या धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा और सम्मान देते हैं प्यारे प्रभु खुदावन खुदा परमेश्वर। हमारी सांसारिक बुद्धि को शून्य करते हुए स्वर्गीय बुद्धि से भरें प्यारे प्रभु। और जो भी आज वचन बताना चाहते हैं प्रभु, तेरी भीड़ें जो आज इस विशेष महत्वपूर्ण दिन में आपने एकत्रित किया प्रभु खुदावन खुदा परमेश्वर, अपने दास पर वो अनुग्रह दया करें कि प्रभु तेरे वचनों से इनसे बातें हो सकें और प्रभु वो वचन इनके जीवन में कार्य करे और अच्छा प्रतिफल लेकर आए प्यारे प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर, अपने दास की बुद्धि को स्वर्गीय बुद्धि से भर प्रभु और पवित्र आत्मा से भर प्रभु, कि जो भी वचन हो तेरी आत्मा और अगुवाई और सामर्थ्य के अनुसार हो प्यारे प्रभु। इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, ढांपते हैं प्रभु तेरे लहू में और मांगते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीव जलाली नाम में होकर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को चर्चा करते हुए वचन से काफ़ी देर हो गई। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक पास्टर ने, मैडम ने एक आपको दर्शन बताया था। वो दर्शन किस किस की समझ में आया? जो दर्शन मैडम ने बताया था उस दर्शन का मतलब क्या था, कुछ समझ में आया आप लोगों की? आप लोग यस यस करते हैं, लेकिन वचन को तो खैर ग्रहण करते नहीं हैं। आप स्वप्न की जो गवाही होती है उन्हें भी नहीं ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हें नरक की आग में जाना है, तो परमेश्वर की स्तुति मत करो। क्योंकि जो मैडम ने एक वचन दर्शन बताया वो वास्तविकता स्वर्गीय दर्शन था, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा ये बातें करना चाहता कि लोग सच्चाई में आ रहे हैं लेकिन आज भी दंडवत मूर्ति के सामने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अभी मन का खतना नहीं हुआ। आज भी हम उन्हीं परंपराओं पर चले आ रहे हैं जो हमारे पहले थी। अब बात आती है, हम जिस प्रभु का आह्वान करते हैं, जिस प्रभु का नाम लेते हैं, क्या वो प्रभु इस पृथ्वी पर आने पर भगवान था? क्या प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा तो क्या भगवान था? एक इंसान था। इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और समानता में भेजा। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद उसने कभी भी लोगों के सामने ये जाहिर नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। केवल जो बात कही थी, सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह पूछते थे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, तो लोग क्या कहते थे? ये तो अब ईशुब का पुत्र है। किसी ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर का पुत्र है। केवल जो बातें कही थी वो कही थी पतरस ने कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज हम जिस हजूरी में बैठते हैं, हम लोग जानते हैं कि वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन कितने लोग इस बात को ग्रहण करते हैं? कितने लोग इस बात को ग्रहण करते हैं कि आज प्रभु जो परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि वो वैसे ही बैठ गया? कैसे बैठ गया? कभी उस पर आपने अपने आप में सोचा कि आखिर वो जय मसीह वो कैसे बैठ गया? कभी आपने आकलन लगाया इस बात का? कभी सोचा है कि वो कैसे बैठ गया? क्योंकि ये कहा मैडम ने कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं और उसमें डुबकी लगा रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। तो मैडम के मुंह से शब्द निकला कि आप चंगे होके तो सब जा रहे हो, लेकिन क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? हम लोग इस सच्चाई में यदि आज भी अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं कि किसी ने चंगाई दे दी, हम चंगे हो गए, प्रभु तेरा धन्यवाद है, तो आज भी हम अंधकार में हैं। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर प्रभु, ये जब परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी पर भेजा तो उसने अपनी समानता और स्वरूप में उसे सृजा था। किस रूप में सृजा था? अपनी समानता और स्वरूप में। अब समान क्या होता और स्वरूप क्या होता? स्वरूप तो यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों में निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर ने क्या कहा है?
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस जब ये कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कब हो मंदिर? जब हमारे अंदर मंदिर वाली क्वालिटी होंगी, मंदिर वाली सोच होगी, मंदिर वाले विचार होंगे, मंदिर वाली चाहत होगी, मंदिर वाला हमारा धन्यवाद होगा, तब हम परमेश्वर के मंदिर होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पैदा किया अपनी समानता और स्वरूप में, तब परमेश्वर उसकी समानता और स्वरूप में रहा, तो परमेश्वर ने आदम से प्रेम किया और उसकी हर जरूरत को पूरा किया। क्या परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा था कि ले ये वाटिका में तू खा पी और अपना जीवन यापन करे? कब तक? जब तक वो उसकी समानता और स्वरूप में रहा। समानता और स्वरूप का मतलब क्या है? कि परमेश्वर आज अंधकार नहीं है, परमेश्वर ज्योति है। यदि हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे काम भी परखे जाएंगे, और जब हम ज्योति में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ भी काम करेगा। अरे बेटो चुप है जा, बात नहीं। जब हम परमेश्वर में चलेंगे तो परमेश्वर की हमारे अंदर क्वालिटी दिखनी चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप हमारे दिखना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब पृथ्वी पर भेजा तो वह मात्र 12 साल का था, और मंदिर में क्या कह रहा था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए भेजा है। तो अपने माँ बाप से कहता कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करने आया हूं। हम लोग कितने लोग हैं इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं, और वो कह रहा है तुम नहीं जानते कि मैं मुझे कहां होना चाहिए। तो जब हम प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वह दृश्य, वो जीवन देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। यदि हम उसके जीवन को देख लेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हम परमेश्वर के दाहिने तरफ बैठते हैं। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह जैसा गुण, विचार और